जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर कूदकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लेलिन पार्क से जरीब चौकी चौराहे तक यात्रा निकाली गई और पुतला दहन का भी कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कानपुर के जरीब चौराहे पर आपको बता दें, जरीब चौकी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पी रोड लेलिन पार्क से जरीब चौकी चौराहे तक पदयात्रा निकाली गई। पाकिस्तान ने कायदाना हमला किया जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। संपूर्ण देशवासी को स्तब्ध करने वाली घटना है। इस क्रूरतम दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा था। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी है, लेकिन लगता है उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सब के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ। देश के नई सरकार की शपथ के समय इस प्रकार का दुस्साहसिक कृत्य करके इस्लामी आतंकवादियों ने देश के संप्रभुता को चुनौती दी है। बजरंग दल इस कायदाना कृत्य की तीव्र निंदा करते हुए बजरंग दल आपसे निवेदन करता है, इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का केंद्र सरकार को निर्देश दे तथा इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले आंतरिक व विदेशी तत्वों का भी कठोरता से समुचित इलाज हो, ऐसा केंद्र सरकार से सुनिश्चित कराने का आग्रह करें। कि अमरनाथ यात्रा जाते समय यात्रियों पर हमले होते हैं, निरंतर होते हैं। वैष्णो देवी जाने वालों पर निरंतर हमले होते हैं। आज भी हिंदू परिषद के मंच से युवराज त्रिवेदी बजरंग दल हमारे सभी लोग यहाँ एकत्र में हम बताना चाहते हैं कि कभी कोई अजमेर जाने वालों पर हमले नहीं होते हैं, न कि हज करने वालों पर होते, क्योंकि हिंदू आतंकवाद नहीं है। कहते हैं कि आतंकवाद के कोई धर्म नहीं है। जब धर्म नहीं है तो हिंदुओं पर ही हमले क्यों? आतंकवादियों कौन है, वो किस धर्म से, किस जाति से, हम ये जानना चाहते हैं। सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आतंकवादी किस धर्म से है, क्योंकि हिंदुओं पर ही हमले निंदनीय। योगी जी और मोदी जी से हम निवेदन करते हैं कि योजना बनावे, ऐसे संविधान बनावे, ऐसे कानून बनावे, इनको जेल न भेजे, गोली न मारे, इनको टापू पर इनके हाथ पैर काट के डाल देना चाहिए। इसलिए डाल देना चाहिए कि ये इनमें मानवता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं। क्या आस्था है, क्या धर्म है? क्या यही हमारा धर्म है? अगर ऐसा धर्म हम देख रहे हैं तो हमारा जीना धिक्कार है, हमारा मर जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसे समय पर हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि ना हमारा धर्म बचेगा ना हमारे लोग बचेंगे। ओम नमो मेरा नाम हेमा जायसवाल है। आज इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल हूँ क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो श्रद्धालु थे वो तीर्थ करने जा रहे थे और पाकिस्तानियों ने उन पर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर दिया। तो इसलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए और यहाँ एसपी मैम को ज्ञापन देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पुतला दहन के विषय में? जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके टारगेट किलिंग कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की जा रही है और आतंकवाद सिर्फ नाम दिया जा रहा है, जबकि बात स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। जिस तरीके से शिवखोड़ी से एक दर्शन कर एक बस वापस आ रही थी और उस बस में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनका उन लोगों से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उनकी हत्याएँ की गई और हत्या करने के बाद एक हिंदू समाज को डराने का, धमकाने का प्रयास किया गया कि अगर आप अपने मान बिंदुओं के पास जाएंगे, आप अपने मान बिंदुओं के दर्शन करने जाएंगे तो उन मान बिंदुओं के साथ साथ आपको भी एक तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा। मान बिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का कार्य देहादियों द्वारा पहले भी किया गया, लेकिन हिंदू समाज अभी भी इतना सजग और इतना जटिल रूप से खड़ा हुआ है जिस कारण वह अपने मान बिंदुओं को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं। और जो हम सब हिंदू एक तरीके से दर्शन करने जाते हैं, उन दर्शनार्थियों पर हमला करना, चाहे वह अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे वह बाबा परफानी की यात्रा हो, चाहे वह बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे वह वैष्णो देवी की यात्रा हो, उन यात्राओं में हमला करना, उन यात्राओं में जा रहे दर्शनार्थियों को हमला कर उनकी हत्याएं कर यह दिखाना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ कितनी तरीके से भरे पड़े और हिंदू धर्म को किस तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आज ये हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम सिर्फ कानपुर में ही नहीं, कहाँ पर किया है आपने?
यह कार्यक्रम अभी तो कानपुर के एक जरीब चौकी चौराहे पर हुआ है, बल्कि अगर देखा जाए तो संगठनात्मक रूप से पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल द्वारा आज के दिन यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और जगह जगह आतंकवाद के खिलाफ जो आक्रोश है, जो रोष है, वो रोष व्यक्त किया जा रहा है। और रोष के द्वारा एक तरीके से उन आतंकवादियों को खुली चेतावनी और चुनौती है कि अगर बजरंग दल को आप छेड़ोगे और हम अपने सलूर पर आ गए तो याद रखना हम पाकिस्तान तक बचने के रास्ता नहीं देंगे, पाकिस्तान में घुस कर मारने का काम करेंगे तुम सबको। जी, आज आप लोग जरीब चौकी पर आए हैं, किस विषय पर आप? आशीष त्रिपाठी बजरंग दल में प्रांत का सुरक्षा प्रमुख हूं। जिस तरीके से आप सबको विदित है कि अभी जिस दिन नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था, उसी दिन पाकिस्तान के लोगों ने के द्वारा जिहादी मानसिकता से ओतप्रोत योजनाबद्ध तरीके से हमारी वैष्णो देवी यात्रा संपन्न करने के बाद शिवखोड़ी की यात्रा के दर्शन करने के पश्चात तीर्थयात्रियों की एक बस आ रही थी, उस पर के हमला किया गया और जिसमें 10 हुतात्माएं हुई हैं, 10 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हैं, जिसमें कानपुर का भी एक घायल परिवार है। हम इस में आतंकवाद का पुतला फूंकने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए और जिस तरीके से कानपुर में पुतला फूंका जा रहा है, पूरे देश में बजरंग दल आतंकवाद का पुतला फूंक रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सभी अभी जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को एक ज्ञापन भी देने वाले हैं और उसमें ये मांग करने वाले हैं कि इन आतंकवादियों को चिन्हित करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही व्यक्तिगत मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सा ऐसा काज कठिन है जग में जो नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से हनुमान जी महाराज के द्वारा लंका जा करके सोने की लंका को जलाया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एक बार नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, उसी तरीके से दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक भारत की बहुत बड़ी मांग है। और जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, इस तरीके से इनका मनोबल बढ़ा रहेगा और इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे।